Good morning student, how are you today? In the last lecture we discussed about the urine and their chemical composition. Now today we are going to start certain abnormal materials which is released by the urine. So heading डाल दीजिए abnormal material. Abnormal materials which is excreted by the urine. Alright, ये हमें पता है कि यूरिन से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं. अगर इनकी अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए एंड सर्टेन अदर यूजफुल मटीरियल्स अगर यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं तो इसको हम एबनॉर्मल एक्टिविटी या एबनॉर्मल मटीरियल का एक्सक्रीशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if the proteins, albumins, bile salt, bile pigment, ketone bodies, blood, pus या microbes है, good amount पे अगर ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होता है तो these are certain pathological condition by which we can identify the disease. So the presence of glucose, proteins, blood, ketones and other element like a pus in the urine. Presence of glucose in the urine is known as glucosuria. Glucosuria. Now another condition, if there is a good amount of protein in the urea is known as प्रोटीन्यूरिया. ठीक है. सो जो भी मटेरियल रिलीज हो रहा है यूरिन से उसको ऐड करने के बाद इस डिजीज को हम इंडिकेट करते हैं या इस सिम्टम को इंडिकेट करते हैं. अगर ब्लड रिलीज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं हेमेट्यूरिया. ऑलराइट, अगर ब्लड में बहुत सारा कीटोन निकल रहा है तो उसको हम कीटोन्यूरिया कहेंगे. कीटोन्यूरिया एंड लाइक दैट, राइट. अगर पस का एक्सक्रीशन हो रहा है तो उसे हम पायूरिया कहेंगे. पायूरिया. respectively glucose, protein, blood, ketone and pus, right? So these are certain abnormal materials which is releasing through the urine, right? Now next heading डाल दीजिए renal threshold. रीनल थ्रेशोल्ड कंडीशन किसे कहते हैं? हेडिंग डाल दीजिए रीनल थ्रेशोल्ड. रीनल ओके. द हाइएस्ट concentration of a substance in the blood up to which it is fully reabsorbed from the glomerular filtrate is known as threshold. वो हाईएस्ट लेवल का कंसेंट्रेशन जिसकी वजह से सब्सटेंस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इसी को हम कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड. इफ इट्स कंसेंट्रेशन इन द ब्लड एक्सीड इट्स रीनल थ्रेशोल्ड, some of the filtrate out substance is not reabsorbed and is excreted in the urine. अगर इसके कंसेंट्रेशन में थोड़ा सा भी चेंज होता है then what will happen? जो भी रीएब्जॉर्प्शन के मटेरियल हैं वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज इज 100 mg per 100 ml in the blood. If its blood level exceed 180 mg
some of the filtered out glucose is not reabsorbed and it is passed through the urine. ये बात समझ में आ गई। अगर रीनल थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है 180 मिलीग्राम पर 100 ml है, ठीक है, ब्लड में, अगर इसका लेवल एक्सीड हो जाता है तो ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगा। दैट मीन्स द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी, यानी किडनी के फंक्शन को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। हेडिंग डाल दीजिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। Regulation of kidney function. All right, वन बाई वन समझते हैं। देखो, जो हमारा किडनी है उसके फिल्ट्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी जिम्मेदार होती हैं जो इसको नियंत्रित करती हैं या फिर रेगुलेट करती हैं। So the functioning of the kidney is effectively monitored and regulated by the hormones, and this is nothing but hormonal feedback mechanism, ठीक है, और इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। JGA and the certain extent the heart, हमारा जो हार्ट है वहाँ पर भी ऑस्मोरेगुलेटर्स पाए जाते हैं। So the osmoregulators in the body are activated by the changes in the blood volumes, body fluid volumes and the ionic concentration, right? तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हार्मोन्स एक्सक्रीट होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक हार्मोन, ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में ADH कहते हैं या फिर इसी को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ऑलराइट, सो लुक एट द फंक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाया जाता है एंड इट रिलीजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड enhance the fluid retention by making the kidney reabsorb more water। तो जब ये रिलीज होता है तो क्या करता है कि जो फ्लूइड यानी वाटर का रिटेंशन है वो इंक्रीज करता है, और जब रिटेंशन यानी वाटर स्टोर रहता है काफ़ी देर के लिए तो रीएब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज हो जाती है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो द रिलीज ऑफ ADH इज ट्रिगर्ड व्हेन द ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस रीजन डिटेक्टेड एंड इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है कि जब ऑस्मोरिसेप्टर्स ये देखते हैं, ये फील करते हैं या सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं कि ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस हुआ है, राइट। सो द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड एबव द सेट पॉइंट, तो जब ये फील होता है कि ऑस्मोलैरिटी कितनी है, सेट पॉइंट 300 के आसपास है। सो इन दिस सिचुएशन द ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स आल्सो प्रमोट थर्स्ट। अगर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होकर 300 जितनी रह जाती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और थर्स्ट को प्रमोट किया जाता है, और इसकी वजह से जो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर की जो अर्ज है वो डेवलप होती है। सो ड्रिंकिंग reduces the osmolarity of the blood which inhibit the secretion of antidiuretic hormone, thereby completing the feedback circuit। ये बात समझ में आ गई कि जब हमारे ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है यानी ऑस्मोलैरिटी डाउन होती है तो थ्रस्ट की अर्ज डेवलप होती है, और ये किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। सो जब हम वाटर को ड्रिंक करते हैं एनफ अमाउंट में, देन जो ऑस्मोलैरिटी है वो ब्लड में डिक्रीज होने लगती है,
और इसकी वजह से जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है इसका सिक्रीशन रुक जाता है या इनहिबिट कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ द फीडबैक मैकेनिज्म इज कंप्लीटेड। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंट्रोल बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। नेक्स्ट आता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसका फंक्शन क्या है? जो जेजीए है इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स रोल है। जेजीए कवर करता है जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो ये ट्रिगर करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पाथवे को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAAS कहते हैं। RAAS इसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पाथवे काम कैसे करता है? द JGA plays an complex regulatory role. A fall of glomerular blood flow यानी glomerular blood pressure GFR can activate the JG cell. जैसे ही glomerular blood का फ्लो डिक्रीज होता है यानी प्रेशर डाउन होता है, JFR glomerular filtration rate तो डेफिनेटली ये डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या करता है? जेजी सेल को एक्टिवेट कर देता है और ये रिलीज करता है रेनिन, और रेनिन फिर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को इन द ब्लड, कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। आप इस तरह से देख सकते हैं जब GFR कम होता है, ठीक है, तो ये किसको एक्टिवेट कर देता है? ये एक्टिवेट करता है जेजी सेल, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये किसको एक्टिवेट करता है? ये एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन को। ये एंजियोटेंसिनोजन के फॉर्म में होता है। देन एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एंजियोटेंसिन 1, देन एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 2। थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और एंजियोटेंसिन 2 का मेन फंक्शन क्या है? इट इज अ वेरी पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर को इस तरह से मैं समझाता हूं। ये है ब्लड कैपिलरीज या आर्टरी, तो ये हो गया डायमीटर, ठीक है, ये ठीक है। सपोज ये सर्टेन लिमिट का है, सर्टेन सपोज दिस इज द ब्लड कैपिलरीज, इसका ये सर्टेन डायमीटर होगा। तो जब एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, तो ये अल्टीमेटली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का रोल प्ले करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करते हैं? जो इसका डायमीटर है, सपोज ये इसका टोटल डायमीटर है, इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। नाउ इट बिकम्स लाइक दैट। जब डायमीटर रिड्यूस होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। इसका मेन फंक्शन क्या है? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। ये फर्दर किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स ये कहां पर पाया जाता है? ये किडनी के ऊपर मौजूद होता है। ये अब किडनी है, ठीक है, और किडनी के ऊपर ये पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है।
तो एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और इसके एक्टिवेशन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, एंड एल्डोस्टेरोन कॉजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। एल्डोस्टेरोन जो रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन, ये काम क्या करता है, ये सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, राइट। देन व्हाट विल हैपन, and the water from the distal part of tubule also leads the increase in the blood pressure, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन दोनों को इंक्रीज कर देता है, और ये इंक्रीज कहाँ पर होता है, किस पार्ट में, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, एंड दिस आल्सो लीड्स टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड GFR। इसकी वजह से जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही हार्मोन, चाहे एल्डोस्टेरोन हो या एंजियोटेंसिनोजन है, ये दोनों ही GFR को इंक्रीज करते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब GFR गिरता है, यानी इसका प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इन दिस मैकेनिज्म ओवरऑल vasoconstriction takes place, GFR increases and the filtration rate increases. Clear? So this complex mechanism is generally known as renin angiotensin aldosterone pathway, right? Clear? Next आता है atrial natriuretic factor, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ANF कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ANF, ऑलराइट। ANF हेडिंग डाल दीजिए ANF, थर्ड हार्मोन है जो हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल रीजन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो हार्ट रिलीज करता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये वैसो डायलेशन का काम करता है, यानी ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उसका डायमीटर इंक्रीज कर देता है। सो वंस द ANF रिलीजेस, अगर ANF रिलीज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। So ANF mechanism work against the renin angiotensin mechanism। ये renin angiotensin mechanism के अगेंस्ट वर्क करता है। नेक्स्ट आता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इसका क्या फंक्शन होता है, The parathormone increases the blood calcium level। अगर पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन होता है तो the concentration of calcium increases in the blood and it increases the excretion of phosphate as well। नेक्स्ट आता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन के एक्सक्रीशन को, तो जस्ट अपोजिट है पैराथॉर्मोन का। तो लिख लीजिए थायरोकैल्सिटोनिन। फिफ्थ है थायरोकैल्सिटोनिन। ये काम क्या करता है, इट इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन इन द किडनी। इसके बाद आता है इरिथ्रोपोइटिन, ये काफ़ी अहम है। नेक्स्ट इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन किसे कहते हैं, यानी इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द आरबीसी सिंथेसाइजेस। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होता है जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से एंड इट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एरिथ्रोपोइसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ओके।